नहीं लूंगा। तो ओरिजिनल पेपर शाम को आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो 28 अगस्त 2023 वाले पेपर में छपे हुए थे, वो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उनका आंसर की लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और उसमें पहला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है, उसमें जो संयुक्त परिवार में जो ऑप्शन था उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ये सबसे ज्यादा सही उत्तर है। ठीक है, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो, उस नेता को अच्छा माना जाता है जिस ऑप्शन में समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें, ये था उसका वो राइट आंसर है। शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित सर है। शिक्षण प्रक्रिया के तहत कितने आश्रित सर है आपको बताना है, कौन आश्रित सर है, तो वो छात्र है जो कि आश्रित सर है, ध्यान रखना, जो शिक्षण प्रक्रिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब सभी शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित है, ध्यान रखना, कहीं पर भी आवे तो आपको बाल केंद्रित ही करना था। ठीक है, मैंने ये कई बार करवाया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं। वो कौन सा कारक है जो व्यक्ति के कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है। इसमें अगर जिसमें अभिप्रेरणा ऑप्शन था आपने किया है तो उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक का प्रारंभ कौन सी अवस्था से होता है। सृजनात्मक का प्रारंभ कौन सी अवस्था में होता है, तो बाली अवस्था में होता है। जिस ऑप्शन में बाली अवस्था है, आपने बाली अवस्था किया था, आपका सही है। गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है, तो ये विश्वस्त बनाती है। ठीक है, जिस ऑप्शन में विश्वस्तता आपने किया है तो उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है, तो एक समर्पित शिक्षक की होती है। ठीक है, समर्पित शिक्षक आपको पढ़ाता है, उसकी मेन भूमिका होती है विकास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। ये क्वेश्चन आया था। और धाराप्रविता, लचीलापन, मौलिका, अनुशासन, जिस ऑप्शन में ये था वो राइट है, जिसने ये किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे। बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन देकर। ठीक है, इसके व्यवहार में परिवर्तन देकर, जो ये ऑप्शन था जिसने किया उसका राइट है। समायोजन की प्रक्रिया क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है स्थानापन्न। ठीक है, स्थानापन्न, जिस व्यक्ति ने, आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, लास्ट में, शिक्षक मुख्य रूप में किसके प्रति जवाबदेह रहता है। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है, समाज व छात्रों के प्रति। ठीक है, समाज व छात्रों के प्रति। दोस्तों ध्यान रखना, शाम को मैं इसका पेपर डालूंगा, शिक्षण अभिरुचि का पेपर डालूंगा। ठीक है, वो शाम को आएगा, शाम को मैं 5 बजे, ठीक है 5 बजे पेपर डालूंगा आपको। ठीक है, वो 2 मिनट का वीडियो बना के मैं डालूंगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 2 मिनट का वीडियो बना के पेपर डालूंगा और आप पूरा देखना है। ठीक है, अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये आप आंकलन कर लेना, आपके कितने सही हुए कितने नहीं हुए, आप कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, 50 में से। अभिभावक व अध्यापक में संबंध होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। ठीक है, बढ़िया एकदम व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के बीच में संबंध। ठीक है, तभी बच्चों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों को बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करना क्या दर्शाता है। कोई अनुपयोगी, जो कोई नहीं फालतू की चीजें प्लास्टिक थैले हैं, उसके द्वारा बालक कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट बनाता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं, सृजनशीलता है, उसके अंदर क्या है, सृजनशीलता। ठीक है, जिस ऑप्शन में ये था वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति क्या है। शिक्षण की प्रकृति क्या है, अंत क्रिया, निर्देशन प्रक्रिया, भाषाई प्रक्रिया, दिए गए सभी। तो जिसमें ये तीनों ऑप्शन थे और जिसने डी किया दिए गए सभी, तो उसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को क्रियाओं को सुलभ करना चाहिए, छात्रों को अतिरिक्त क्रियाओं के द्वारा पाठ में शामिल करना चाहिए, शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। जिसने जो डी ऑप्शन किया है ना वो राइट है। ठीक है, जिसने डी किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेता होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी होने चाहिए। जिसने बहिर्मुखी किया, जिसके ऑप्शन में बहिर्मुखी होना चाहिए नेता, उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज में नैतिकता के पतन का क्या कारण है। जो समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है उसका कारण क्या है, वो अच्छे शिक्षकों का अभाव। अगर अच्छे शिक्षक ही नहीं होंगे तो नैतिकता का तो पतन संभव ही है। अगर अच्छे शिक्षक है तो नैतिकता का पतन नहीं होगा। ठीक है, जिसने ये ऑप्शन राइट किया उसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या होता है। जो सृजनशील बालक होते हैं, होशियार बंदे होते हैं, उसके लक्षण का विशेष लक्षण क्या होता है, तो वो प्रबल जिज्ञासा रहती है, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, वही विशेष लक्षण होता है सृजनशील बालकों का। जिसने ये जिज्ञासा किया है, प्रबल जिज्ञासा वाला, उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक है। तो बुनियादी शिक्षा, हाँ महात्मा गांधी जी। ठीक है, राष्ट्रपिता। बुनियादी शिक्षा किसने दी, महात्मा गांधी ने दी। जिसने महात्मा गांधी किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के वर्तमान में मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार सही रहे, यह कथन सर्वप्रथम किसने दिया।
कथन स्पेंसर का है, ठीक है, स्पेंसर महोदय ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अधिगम का जो मेन घटक है, मुख्य घटक है, वो अभिप्रेरणा है, ठीक है, जिसने अभिप्रेरणा किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक उस नैतिक चरित्र, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ये थोड़ा रॉन्ग छप गया है, ठीक है, मैं इसको बाद में करवा दूंगा, आप ये नोट कर लेना, ठीक है, वो जो 4 बजे पेपर 5 बजे पेपर डालूंगा उसमें करवा दूंगा, ठीक है, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्ति संबंधी गुण होना है, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्ति संबंधी गुण है तो उसका उच्च नैतिक चरित्र होता है, ठीक है, जो अध्यापक होता है उसका उच्च नैतिक चरित्र होता है, तभी बच्चों का विकास करवाता है, ठीक है, कर पाता है। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणा है जो बालक में वृद्धि करती है, तो ये शरीर की, अनुशासन की, सामाजिक प्रेरणा की, जिसने द ऑप्शन किया है ना सभी, तो उसने राइट है, उसका क्वेश्चन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? अगर आप एक शिक्षक है और उसके नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? अभी तो जिसने जिसने बीएसटीसी का एग्जाम दिया है वो सभी शिक्षक है, क्यों? सभी शिक्षक है, जिसने बीएसटीसी का एग्जाम दिया वो सभी शिक्षक है, वो सुधारक का काम करेंगे, ठीक है, आप उनके साथ सुधारवादी व्यवहार करना, ठीक है, जो असामाजिक लोगों के साथ, ठीक है, आपका व्यवहार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो असामाजिक है लड़ लो भिड़ लो, ऐसा नहीं, हमें तो एकदम सिंपल रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न देना है, सृजनात्मक प्रश्नों के लिए जरूरी है, ठीक है, प्रश्नों के लिए जरूरी क्या है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या जरूरी है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार के उत्पन्न किए जा सकते हैं? छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जाते हैं? पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित, जो पाठ्यक्रम है उसके साथ क्या, नैतिकता संबंधित करके, ठीक है, जिसने ये ऑप्शन किया उसका राइट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मैं आपको पेपर डालने वाला हूँ, ओरिजिनल पेपर डालने वाला हूँ, ठीक है, मैंने हिंदी और जीके का मैंने पेपर डाल दिया है, ठीक है, हिंदी और जीके का पेपर मैंने ओरिजिनल पेपर डाला है, ठीक है, जो 28 अगस्त 2023 को आप पेपर देखे आए ना, वो सेम टू सेम मैंने डाला है। जिसने वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर वीडियो देख ले। और नेक्स्ट मैं इसका शिक्षण अभिरुचि का पेपर डालने वाला हूँ शाम के 5 बजे, ठीक है, 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? जिसने स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श किया ना, उसका राइट है, ठीक है, उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई छात्र धूम्रपान करता पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे धूम्रपान जन्य नुकसान की संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है, उस जो धूम्रपान कर रहा है, उसका पान कर रहा है, उससे क्या नुकसान होते हैं उसकी हम जानकारी देंगे उसको, ठीक है, उसको अवगत कराएंगे। लेकिन साफ साफ लिखा होता है धूम्रपान पे कि कैंसर होता है, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन हमें क्या यार, वो किसी की मानते नहीं है, पढ़े लिखे हैं फिर भी नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उपदेश देंगे कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इससे क्या क्या नुकसान होता है, कौन सी बीमारी होती है, ये हम उपदेश देंगे, ये साथ शिक्षक का एक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का कारण है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का क्या कारण है? वो बच्चों के साथ अधिक संवेदना या धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है, ठीक है, जिसने ये ऑप्शन किया है ना, उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित, निम्न में से खेल पर आधारित विधि है, ठीक है, सभी परियोजना विधि है, व्याख्यान विधि है, किंडरगार्टन विधि, अगर इन तीनों में से कोई एक विधि है तो ये खेल विधि है, बाकी वाले खेल विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो बैंकर, मेहदी और पासी, ठीक है, बैंकर, मेहदी और पासी, यह परीक्षणों में भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती की केंद्रीय बिंदु है, जो बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती होती है, मित्रता होती है, घनिष्ठता होती है, आपका भी कोई दोस्त होगा ना, उसे मेंशन कर दो, उसे ये वीडियो शेयर कर दो। और ये जो है परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, जिसने ये क्वेश्चन किया है, ये ऑप्शन किया, उसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? नियोजन, शिक्षण, बजट बनाना। शिक्षण तो क्या है, नियोजन और बजट बनाना ये शिक्षक का कार्य नहीं है, शिक्षण करवाना तो शिक्षक का कार्य है, लेकिन नियोजन और बजट बनाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है उद्देश्य से, ठीक है, जिसने ये ऑप्शन किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है, अगर अधिगम में अभ्यास के नियम का क्या आशय है, ठीक है, 3 नियम दिए थे ना, उसमें से अभ्यास के नियम का क्या आशय? किसी बात को बार बार लिखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, बार बार अभ्यास करना, ठीक है, आप भी बार बार अभ्यास करोगे तभी आपको याद होगा ना, ऐसे ही थोड़ी होता है, इसलिए बार बार अभ्यास करनी चाहिए, किसी भी चीज़ की बार बार अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तदानुभूति होना चाहिए भाई, क्योंकि अनिवार्य संवाद होगा तो तभी बच्चों को समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तदानुभूति, ठीक है, जिसने ये किया है ना उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। शिक्षण में जो अगर तुलनात्मक करना है ना अध्ययन, तो क्या है, तालिकाएं। तालिका कैसी होती है, ऐसे इस खामे में जो सब्जेक्ट है, जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं, जो दो विषयों के बारे में तुलना कर रहे हैं ना, उसमें ये एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर तुलनात्मक करने, इसे कहते हैं तालिकाएं, ठीक है। जिसने तालिकाएं की है उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। आपके कितने सही हो रहे हैं, और अगर कोई क्वेश्चन बीच से बचा है तो आप कमेंट करके बता देना, और मैं शाम को, ठीक है, शाम को 5 बजे पेपर डालूंगा। शिक्षण अभिरुचि का ओरिजिनल पेपर शाम को 5 बजे डालूंगा, आप पूरा देखना। अभी इसे आंकलन कर लो, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं गलत